सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो सीरीज का तीसरे वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग अपना होम पेज का डिज़ाइन आगे कंप्लीट करेंगे। तो जहां तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, उससे आगे काम आज हम लोग को करना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए मैं लाया हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वो ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी होंगे, मैं एज सुन एज पॉसिबल जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसको एसएप उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। तो जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट काम करके छोड़ा था, तो अब मैं अगर आपको यूआई दिखाऊं, तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। तो अब हम लोग को दोस्तों जो करना है आज अपने वीडियो में, वो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो टाइटल देंगे, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देंगे, फिर उसके बाद लोकेशन। तो जितना पॉसिबल हो सकेगा हम लोग आज ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने का। तो चलिए फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा हम लोग का यूआई। मैं क्या करता हूँ, सारे हाई जो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए दिए थे उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होम राइट साइड वाले क्लास में जो स्टाइलिंग्स हम लोग सेट कर रहे हैं सीएसएस फाइल में, वहाँ पे मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले देखिए, हम लोग पार्ट पार्ट बाय पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला तो ये हम लोग का टॉप पार्ट। ये टॉप पार्ट है, जिसमें कि हम लोग को यहाँ पे ये टाइटल पोर्टफोलियो दिखाना है, उसके बाद अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपना है, थोड़ा डिटेल में देना है, उसके बाद फिर लोकेशन, फोन नंबर। तो ये पार्ट को मैं एक डिव मान लेता हूँ। ओके, मैं एक डिव मान लूंगा और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए मैं एक डिव मान लेता हूँ। तो डिव डॉट होम इंट्रो, इसको मैं दिया हूँ। अब इसके अंदर देखिए, एक तो ये तो हो गया। अब जो भी हम लोग का यूआई होगा इसके अंदर, तो एक सब एक कॉलम में होना चाहिए। मैं अलग अलग डिव बना के करूंगा। तो चलिए, ये सब तो नॉर्मल बेसिक सा एचटीएमएल सीएसएस है, वो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। तो डिव डॉट टाइटल पोर्टफोलियो, और इसके अंदर मैं दूंगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इंटर दे दिए, टेक्स्ट दे दिया हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि होम इंट्रो में यहाँ पे मैं इसका स्टाइलिंग सेट कर देता हूँ। डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। मैं सेव करता हूँ। अगर यूआई पे चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इसको जेएस फाइल को मैंने सेव नहीं किया था, तो अब मैं इसको जेएस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो इस तरह से दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड मारता हूँ, और जो जो चीज़ हम लोग करेंगे वो यहाँ पे चेंजेस अपना साथ ही साथ देख पाएंगे। ओके, तो होम इंट्रोडक्शन में मैं इसका बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। सेव करता हूँ। ओके, तो ये देखिए इस तरह से, बट हमको पोर्टफोलियो इस लाइन से स्टार्ट करना है। ओके, जहाँ से हमारा इमेज आ रहा है, अगर आप लोग देखें तो इमेज हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमको उसके सिमिलर पैरेलल लाइन में हमको स्टार्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, मार्जिन देना होगा। मार्जिन टॉप 10% दे के देखते हैं कितना ले रहा है। हाँ, तो 10% मेरे ख्याल से मैच कर जाएगा। ओके, तो फिलहाल ये अब ठीक लग रहा है। ओके, सो वी कैन गो बाय दिस वे। ओके, मार्जिन 10 दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज में इसका 18 पिक्सल दे के देखता हूँ। तो फिलहाल ये ठीक लग रहा है। अब मैं इसका कलर जो है, हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हर कलर, तो ये कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं सेव करूँ तो हमारे ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। होम इंट्रोडक्शन वाले का बॉर्डर हटा देता हूँ, और इसका जहाँ पे मैंने वाइट, ये देखिए ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, होम राइट साइड वाले में मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। होम राइट साइड वाले में बॉर्डर हम लोगों ने हटा दिया, जो पहले वहाँ पे चेकिंग के लिए मैंने डाला था। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, चलते हैं हम लोग अपने यूआई पे। तो जो हम लोग का एग्जिस्टिंग यूआई है वो क्या है, पोर्टफोलियो है इस तरह से। और फिर हमारा यहाँ पे हमको शो करना है, हेलो आई एम मशहूद अहमद दानिश मर्निस। तो मैं इसका सबसे पहले यहाँ से इंस्पेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज उठा लेता हूँ। फॉन्ट साइज है हमारा, फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल। ओके, 24 पिक्सल दे देते हैं। चलिए, तो वहाँ पर हम लोग 24 पिक्सल दे देते हैं फॉन्ट साइज, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। होम इंट्रो टाइटल पोर्टफोलियो, होम इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं, क्योंकि हम लोग को और भी मल्टीपल करने हैं ना। तो यहाँ पर से मैं हटाता हूँ इन सबको। जो हम लोगों ने टाइटल पोर्टफोलियो डिव बनाया ना, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स देंगे। टाइटल पोर्टफोलियो में मैं फॉन्ट साइज 24 पिक्सल रख देता हूँ, और कलर जो है वो मैं दे देता हूँ जो मैं यूज़ करे आ रहा हूँ हमेशा से। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो हमारा इस तरह से हो चुका है। अब हम लोग लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, थोड़ा अलग अलग रहेगा। ओके, स्पेसिंग देने के बाद अब हमें जाना है, एक और डिव बनाना है। के बाद हम लोग दोस्तों वहाँ से कंटेंट कॉपी करेंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ, इसको कंटेंट में कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोग टेक्स्ट देना चाहे वो आप दे सकते हैं।
तो मैं इसको इस डिव के अंदर डाल देता हूँ। इस डिव के अंदर डालने के बाद आप देखिएगा हमारा इस तरह से शो हो रहा है। अब हम लोग इसको इसमें क्लास लगा के इसका स्टाइलिंग्स करेंगे। होम ब्रीफ इंट्रो। अब शायद मैंने स्पेलिंग गलत डाला, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग से। तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज इसका 32 पिक्सल दे के देखता हूँ। फॉन्ट साइज 32 पिक्सल थोड़ा छोटा है, 40 दे के देखता हूँ। तो फॉन्ट साइज 40, ओके, या देन वी कैन गो थ्रू दिस। तो फॉन्ट साइज 40 पिक्सल आ चुका है हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है इसमें कि इसका जो पहला है इसमें स्पैन लगाना है। देखिए हेलो को क्या करना है, देखिए हेलो को क्या करना है, क्योंकि हम लोग हेलो जो है वो ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं। अगर आप लोग देखें इसको तो हमारा जो वेबसाइट है उसमें हेलो जो है पहला वर्ड जो है ग्रीन कलर में है। तो हम लोग को सेम यही चीज़ फॉलो करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि स्पैन टैग लगाता हूँ, स्पैन, उसका उसमें मैं हेलो डाल देता हूँ इसके अंदर, और फिर इसका क्लास नेम लगा देता हूँ मैं। क्लास नेम मैं स्पैन कलर टाइटल, ओके। ये नेम मैं दे दिए क्लास नेम में। अब इसके अंदर जाता हूँ मैं और सिंपल से इसका कलर जो प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे कलर इज इक्वल टू दिस कोड दे देंगे। इसके बाद देखिए हमारा ये पहला वर्ड जो है वो ग्रीन कलर में आ चुका है। तो अब सिंपल हम लोग को भी इसमें लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल दे देना होगा ताकि थोड़ा अपार्ट हो जाए तो अच्छा लगे देखने में। 1 स्पेस, ओके। तो ये उस तरह से हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं करना क्या है हम लोग का आगे। ये वाला तो हो गया। मैं इसका थोड़ा देखता हूँ कि इंस्पेक्ट करके इसका हम लोग फॉन्ट साइज क्या ले रहे हैं। फॉन्ट साइज में हम लोग ले रहे हैं 32 पिक्सल। चलिए तो हम लोग का भी 32 ही पिक्सल है, ओके। तो वी कैन गो बाय दिस वे एंड ओके। नाउ हम लोग को क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है अपना डिटेल में, डिटेल इंट्रोडक्शन। तो मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट डिटेल इंट्रो। ये बनाया मैंने। अब इसके अंदर मैं कंटेंट वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कंटेंट यहाँ से कॉपी करूँगा। आप लोग अपने हिसाब से कंटेंट जो भी देना चाहें आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ये बना हुआ है इजी के लिए, ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंटेंट को। आप लोग अपने बारे में यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं इस कंटेंट में। इसके बाद अगर मैं सेव करूँ तो सेव करने के बाद देखिए आप ये इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ इसके स्टाइलिंग्स देने में। तो डिटेल इंट्रो इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से क्लास नेम, इसमें स्टाइलिंग दूंगा। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। और जो कलर हम लोग का होगा वो होगा, बार बार कलर में कॉलम आ जाता है। कलर में हम लोग का होगा हैश 99999 ट्रिप 6 टाइम 9। तो ये क्या करेगा, ग्रे कलर दे देगा, ओके। तो इसमें भी हम लोग फॉर जो लेटर स्पेसिंग हैगा वो हम लोग 1 पिक्सल डाल देते हैं। तो अब ये फिलहाल ठीक लग रहा है। अब हम लोग इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे के देखते हैं। थोड़ा और देना होगा 20 पिक्सल। 20 पिक्सल हम लोगों ने दे दिया। अब हम लोग वहाँ से मैच करते हैं कि और क्या चाहिए, ओके। तो देखिए ये हो गया, इस तरह से हो रहा है। हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें कि हम लोग लगा क्या रहे हैं एक्चुअली। इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर इस ब्लॉक पे चलते हैं। तो देखिए मार्जिन टॉप 35 पिक्सल है, कलर जैसे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, ओके। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हम लोग दे देते हैं इसका भी। तो फॉन्ट साइज हम लोग 20 पिक्सल डाल देते हैं, बस थोड़ा लुक अच्छा रखने के लिए हम लोग ये डाल रहे हैं, ओके। तो मार्जिन टॉप हम लोग दे देते हैं 35 पिक्सल। तो अब ये ठीक लग रहा है, ऊपर से थोड़ा गैप आया हुआ है, ओके। नाउ अब हम लोग को क्या करना है कि अपने होल्डर यूआई में जाना है। आप लोग देखते हैं हम लोग वहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग अब यहाँ पे एक डिव, एक यहाँ पे अपना लोकेशन, फोन नंबर और ईमेल यहाँ पे ले रहे हैं। तो चलिए ये सब हम लोग ऐड करते हैं विद आइकन्स। तो एक डिव बनाते हैं इसके लिए हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ओके। इसके अंदर हम लोग एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट होम इंट्रो। उसका नाम हम लोग देते हैं क्लास नेम डिव डॉट होम इंट्रो आइकन्स डिटेल। इसका हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाएंगे। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लिक्स और विथ इसका दे देंगे 100%। और बॉर्डर जो हम लोग दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। बॉर्डर बाद में हम लोग हटा देंगे, देखिए बॉर्डर बाद में हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ओके। यहाँ पे मैंने क्लास नेम कॉपी नहीं किया है, जस्ट सेकेंड ही क्या हो गया, कंट्रोल सी मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी। इस दोनों फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहले नॉर्मल सा मुझे यहाँ पे मैं अपना लोकेशन लिखता हूँ, पुणे महाराष्ट्र। अब मैं सेव करता हूँ तो देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो देखिए ये इस तरह से आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे होम इंट्रोडक्शन डिटेल वाले में मार्जिन टॉप दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 35 पिक्सल, उतना ही जितना कि ये इसके बीच में दिया हुआ है, ओके। तो ये फिलहाल अब ठीक है। तो बॉर्डर देखिए, ये फिर बॉर्डर मैंने यहाँ सेट किया था, बैकग्राउंड ओरिजिन आ गया, बॉर्डर
पिक्सल सॉलिड। ओके, तो ये 100% ले लिया। ओके, तो मैं इसका 100% ना दे करके मैं विथ इसका रखता हूँ 90%। ओके, ताकि हम लोग का जो इमेज आइकन है ना तो इसी के अंदर तक रहे। ओके, तो चलिए ये हो गया है। अगर मैं 95 देता हूँ तो हमारा चलिए ये फिर भी इसके अंदर ही रहेगा। ओके, 95% दे दिया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मुझे यहाँ पे एक और इसके अंदर डिव बनाना है। डिव डॉट, उसका मैं क्लास नेम दूंगा होम आइकन डिटेल ब्लॉक। अब इसके अंदर हम लोग इमेज डालेंगे, इसका हम लोग देखते हैं Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट किया और डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स देंगे हम लोग। ओके, फ्लेक्स देने के बाद अब हम लोग चलते हैं आइकन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइकन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आइकन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मटेरियल यूआई का आइकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मटेरियल यूआई हम लोग चलते हैं, मटेरियल यूआई आइकन्स। तो हम लोग इस वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ से आइकन उठाएंगे। हम लोगों ने इसके लिए पैकेज इंस्टॉल कर लिया है अपने पहले वाले वीडियो में। तो बस आज हम लोग अपना उसको यूज़ करेंगे। लोकेशन, तो देखिए हमारा लोकेशन आ चुका है। अगर मैं आउटलाइन पे जाऊँ तो आउटलाइन में मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं एक थोड़ा सा अच्छा सा लोकेशन वाला आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस JS फाइल में जा करके यहाँ पे से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे से पेस्ट करूँगा तो हमारा हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पे इसको कॉल करूँगा, ये हो गया। अब यहाँ पे लोकेशन मैं दे देता हूँ div डॉट लोकेशन ब्लॉक और हम लोग इसमें डाल देंगे पुणे महाराष्ट्र। अब मैं अगर इसको सेव करूं तो हमारा यूआई कैसा दिख रहा है, देखिए हमारा आइकन यहाँ पे लोड हो गया है और पुणे महाराष्ट्र। तो इस आइकन का हम लोग सिंपल वैसे ही फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे 40 पिक्सल, इसमें पास कर देते हैं फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। और इस आइकन में हम लोग क्लास नेम दे देते हैं लोकेशन आइकन। ओके, तो इस क्लास नेम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकेशन आइकन में कलर इसका वही ग्रे कलर कर देता हूँ जो हम लोग 6:9 कर रहे हैं। कलर में 6:9, तो आप लोग देखें तो ये इसका 6:9 और साइज बढ़ चुका है। और मुझे इसका भी करना है, तो चलिए मैं सिंपल क्या करूँगा कि होम आइकन डिटेल ब्लॉक के अंदर ही कलर इसका डाल देता हूँ यही। तो हम लोग को अलग अलग ब्लॉक में जाके नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर होम आइकन डिटेल ब्लॉक में ही अगर कलर कर दूँ तो दोनों का ही कलर ले लेगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि इसका लोकेशन ब्लॉक कंटेंट। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और इसके अंदर मैं स्टाइलिंग्स लगाता हूँ। अब इस लोकेशन आइकन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ कलर इसका लगाना था, तो कलर मैं इसके पैरेंट डिम में दे दिया हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। तो फिलहाल ये ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके बीच में सबके सेंटर में डाल दूंगा। तो हमारा जो होम डिटेल आइकन ब्लॉक है उसमें डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, सॉरी इसमें नहीं, तो होम आइकन डिटेल ब्लॉक, होम आइकन डिटेल ब्लॉक ये है। तो इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स डाला हुआ है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसको मैं करता हूँ और फिलहाल अभी ये नहीं आया, चलिए देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाँ अलाइन आइटम सेंटर करने पे ये आ गया। ओके, तो ये अब हमारा सेंटर बीच पे आ गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना देके स्पेस बिटवीन डाल देगा, स्पेस बिटवीन डाल दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि चलिए इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। अब मैं ये जो डिव है हम लोग का होम आइकन डिटेल ब्लॉक, ओके, इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और सिर्फ हम लोग कंटेंट यहाँ बार बार और आइकन जो है वो चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या किया हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ 2 बार और, तो ये टोटल 3 डिव इसमें दिखा रहा है। ओके, तो मैं इसको क्या कर दूंगा कि इसमें मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर दूंगा, तो +917295086517। ओके, और यहाँ पे मैं जो डाल रहा हूँ अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी मशहूर दानिश। ओके, तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, मशहूर दानिश@gmail.com। ये मेरा जीमेल आईडी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे जीमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस वेबसाइट पे जाता हूँ और आइकन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आइकन को हम लोग यहाँ से उठाते हैं। तो लोकेशन वाला हो चुका है। अब हम लोग को ईमेल करना है, ईमेल। तो ईमेल में आ गया हम लोग का आउटलाइन में। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेम इस मेल आइकन को यहाँ पे पास कर दूंगा। देखिए मेल वाला हम लोग यहाँ पे मेल शो करा रहे हैं। अब हम लोग को फ़ोन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आइकन उठा लेते हैं फ़ोन करके, फ़ोन। तो चलिए ये वाला मैं, ओके एक सेकेंड, मैं ये वाला करता हूँ। मैं ये वाला उठाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, फ़ोन एंड्रॉयड आउटलाइन आइकन। यहाँ से मैं इसको सिर्फ नेम चेंज कर दूँगा। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे,
तो आप देखिएगा कि हमारा जो यूआई है वो इस तरह से आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इस जो डिव दिए थे ना उसका विथ भी 100% देना है। तो ये जो डिव है होम आइकन डिटेल ब्लॉक, होम आइकन डिटेल ब्लॉक, इसका विथ जो है हम लोग को 100% देना है। तो जैसे ही देंगे तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। देखिए ये अलग अलग सेपरेट हो गया है। और फिलहाल लोकेशन, लोकेशन और मशहूद अहमद दानिश ये इस तरह से आ गया है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ है। होम आइकन डिटेल्स ब्लॉक, ओके जस्ट अ सेकेंड। हम लोग को इसमें नहीं, ये चीज़ जो हम लोग लगा रहे हैं ना, देखिए मैं आपको यहाँ से देखिए, तो हम लोग जो होम इंट्रो आइकन डिटेल्स लगा रहे हैं ना, तो इसमें ना हम लोग को पार्ट करना है, इसमें हम लोग को पार्ट करना है, ना कि इनर वाले में। तो अब देखिएगा कि हमारा ये अब अलग अलग हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग को इसके अंदर क्या करना है कि डिस्प्ले जस्ट फ्लेक्स तो हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर करने पे सेंटर पे आ गया है। अब मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। देखिए हम लोग पेरेंट वाले में नहीं लगा रहे थे, इसीलिए हम लोग का अलग लगा रहा था। अब मैं अगर उसको हटा दूँ बॉर्डर, तो अब हम लोग का सही आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा राइट मार्जिन देता हूँ आइकन के इसमें। तो मैं क्या करूँगा, जो ब्लॉक कंटेंट है ना, ब्लॉक कंटेंट लोकेशन ब्लॉक कंटेंट, उसमें मार्जिन मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ और 10 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा आइकन के, तो अब ठीक लग रहा है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, बहुत छोटा लग रहा है मुझे। फॉन्ट साइज मैं इसका 20 रखता हूँ। अब ये सही है, फॉन्ट साइज 20, अब फिलहाल ये सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अपना टॉप वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट करते हैं, 2+ एक्सपीरियंस ईयर प्लस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और 3.5, ये वाला करते हैं हम लोग। चलिए तो मैं चलता हूँ अपने इसमें। तो देखिए हम लोग का ये वाला ब्लॉक हो चुका है, होम इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक डिव डॉट में एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा, एक डिव बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा होम काउंट ब्लॉक, होम काउंट ब्लॉक दूंगा। और इसका यहाँ पे मैं स्टाइलिंग्स लगा दूंगा, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स लगा दिया है। और विथ मैं देता हूँ 100%। ओके, नाउ एक और डिव बनाते हैं, डिव डॉट ब्लॉक डिव होम, इस नाम का मैं क्लास नेम करूंगा। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डिव डॉट नंबर होम पेज, ये क्लास नेम बनाया। और इसमें मैं क्या करूंगा 2+ यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। और इसी के नीचे एक डिव बनाऊंगा मैं, डिव डॉट एक्सपीरियंस नंबर, एक्सपीरियंस डिटेल। अब मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सपीरियंस, 2+ एक्सपीरियंस। ओके, अब अगर मैं यूआई पे दिखाऊं तो आपको ये हमारा इस तरह से दिखेगा। तो मैं चलता हूँ अपने यूआई पे, होम काउंट ब्लॉक में मैं डाल देता हूँ मार्जिन टॉप 60 पिक्सल। तो अब हमारा यहाँ पे नीचे आ गया है। मैं और थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप को मैं 60 ना देके 100 देता हूँ, और भी देना होगा, 150 देता हूँ। चलिए फिलहाल अब ठीक है, इतना नीचे ही मुझे दिखाना है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो ब्लॉक डिव होम है इसमें भी स्टाइलिंग्स लगा देंगे, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, लेकिन इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा कॉलम में होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में। तो अगर आप लोग देखें तो हमारा ये इस तरह से हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स दे करके इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। और इसमें एक्सपीरियंस में हम लोग फॉन्ट साइज दे देंगे, एक्सपीरियंस में हम लोग फॉन्ट साइज डाल देंगे 30, फॉन्ट साइज हम लोग 24 पिक्सल। और चलिए सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए ये इस तरह से बढ़ गया है। मुझे और थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तो मैं देख लेता हूँ मैं वहाँ पे कितना इसका फॉन्ट साइज ले रहा हूँ। तो मैं 2 का फॉन्ट साइज 100 पिक्सल ले रहा हूँ, और इसका फॉन्ट साइज मैं 20 पिक्सल ले रहा हूँ। ओके, 120। तो हम लोग को सेम यही करना होगा, 100 पिक्सल, और इसका फॉन्ट साइज में 20 पिक्सल। और इसका कलर मैं वही रख रहा हूँ, कलर हैशटैग 6x9। सेव करता हूँ और इसका कलर मैं दे रहा हूँ, कलर मैं इसका जो हम लोग ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप लोग देखें यूआई, तो देखिए हम लोग का यूआई में 2+ और एक्सपीरियंस आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें हमारे ब्लॉक डिव होम में मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, जस्ट देखने के लिए कि मेरा सब चीज़ डिव बीच में है कि नहीं। ओके, तो देखिए कि मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस को इसके इस डिव के सेंटर पे करना है। ओके, तो मैं सेंटर पे करूँगा। ओके, तो ये ग्रे कलर नहीं हुआ, एक्सपीरियंस डिटेल। ओके, कॉलम्स, ये देखिए मैं बार बार कलर लिखता हूँ, ये कॉलम अपडेट हो जाता है। तो कलर दूंगा तो ये कलर इस तरह से आ गया। तो मैं क्या करूँगा कि इसको बीच में डालने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया हमें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूंगा, और अलाइन आइटम्स सेंटर दूंगा। अब अगर आप लोग देखें तो हमारा डिव के सेंटर में आ गया तीनों।
तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ डाल देंगे। इस डिव को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा 3 बार। ओके, तो होम काउंट ब्लॉक जो हम लोग लगा रहे हैं, होम काउंट ब्लॉक डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। अब हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन डाल देंगे। तो वो क्या करेगा, एक ही लाइन में अलग अलग पार्ट कर देगा एक स्पेस पे। तो अगर आप लोग मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसका विथ जो है 100 ना दे करके 95 ही देता हूँ। तो अब ये इसके अंदर आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इसमें कंटेंट चेंज कर देता हूँ। 2+ है, जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हैं मैं वहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को यहाँ पे मैं यहाँ डाल दूंगा। 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है हमारा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 3+ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, तो हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट करवा देंगे 3+ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद हम लोग का है 3.5/5 और रेट एट लीड कोड। तो हम लोग यहाँ पर भी दे देंगे अपने, तो 3.5/5 और ये होगा हमारा रेट एट लीड कोड। अब अगर हम लोग यूआई पे चले तो हम लोग का ये आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर से बॉर्डर हटा देते हैं, जो बॉर्डर हम लोग डिव होम में लगा रहे हैं। तो बॉर्डर हम लोग का हट चुका है और हम लोग थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं होम काउंट ब्लॉक में मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ताकि नीचे से, हाँ अब ये फिलहाल बेटर है। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज मुझे लग रहा है बढ़ाना होगा। तो जो हम लोग 20 पिक्सल रख रहे हैं ना, तो मैं इसको 24 पिक्सल देता हूँ। 24 पिक्सल एक्सपीरियंस डिटेल 24 पिक्सल। तो ये तो बढ़ना चाहिए था, ये बढ़ नहीं रहा है। जस्ट सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। एक्सपीरियंस डिटेल 20 फॉन्ट, ओके फॉन्ट सिर्फ लिखा हूँ मैं, फॉन्ट साइज देखिए छोटे छोटे डिटेल में आप लोग को यहाँ पर से ये करना होगा। तो 20 ही रहने देते हैं फॉन्ट साइज। ओके, अब ये ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो सिंपल सा, मैंने यहाँ पे फॉन्ट था उस टाइम यहाँ पे, अब मैं फॉन्ट साइज लगा दी हूँ। तो इस तरह से आज दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अपना होम स्क्रीन का राइट साइड वाला पार्ट, जो टॉप वाला पार्ट था, जिसमें कि पोर्टफोलियो, हाय मशहूर मदानी डिटेल जो मैं शो करवा रहा था। उसके बाद फिर आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फिर लोकेशन आप देख सकते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल, और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऑफ ईयर, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, रेटिंग। तो ये सब आप लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है और कल हम लोग यहाँ से आगे काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग कैरियर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस डालेंगे और फिर उसके बाद स्किल्स, माई स्किल्स एंड नॉलेज वाला ब्लॉक करेंगे। ओके, और फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसको भी कंप्लीट करने का, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर और आज मैं काम करूँगा। तो वह फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ये वाला कल हम लोग काम करेंगे और फिर इस तरह से दोस्तों हम लोग को सब काम करना है धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे। बाय बाय।